दोस्तों, आज मैं वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों को एक नसीहत देना चाहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आज जो आप पढ़ेंगे उसे आज ही याद करने की कोशिश करेंगे, मतलब इन्हें कल के भरोसे ना छोड़ें। तो मेरा क्योट कुछ नहीं होगा, बस एक सिंपल वर्ड, सिंपल लाइन यही रहेगी कि लर्न टुमारो एंड लर्न फॉरएवर। तो आज के इसी क्योट के साथ मैं आज स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले आज मैं 32वां टोक्यो ओलंपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पहले ये जानना है कि 32वां टोक्यो ओलंपिक हुआ कहाँ है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना केवां मतलब टोक्यो ओलंपिक इस बार खेला गया है। तो इस बार जो टोक्यो ओलंपिक खेला गया था वो 32वां टोक्यो ओलंपिक खेला गया था। तो 32वां टोक्यो ओलंपिक जो है वो आपका कहाँ पे हुआ था। दूसरी बात, आयोजक स्थल कहाँ है और कहाँ पे हुआ था, शुभंकर क्या है, कुल देश कितने, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। इन्हें जानना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि 32वां टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था वो जापान के टोक्यो, टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है। कब हुआ था? 23 जुलाई से 8 अगस्त। अगर हम लोग देखें कि कितने दिन चली थी, तो इधर 23 जुलाई से 30 जुलाई, 31 जुलाई, मतलब 8 दिन इधर और उधर 8 अगस्त तक, मतलब टोटल टोटल जो चले थे वो चली थी 16 डेज की हुई थी, मतलब 16 डेज चली थी। ठीक है, और ये आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? तो ये टोक्यो में हुआ था। इसका शुभंकर पूछा जा सकता है कि शुभंकर कौन है। तो मराई तोबा एक प्रकार का मराई तोबा जो है एक प्रकार का पक्षी है, और इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आदर्श वाक्य मतलब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनाइटेड बाय इमोशन, इमोशन के साथ यूनिटी। ठीक है, कुल देश इसमें कितने भाग लिए थे? तो टोटल 206 देश इसमें भाग लिए थे। 206 देश इसमें भाग लिए हैं, जिसमें से 33 स्पर्धाएं हुई, 339 मैच हुए, और भारतीय एथलीट 127 हुई थी। ठीक है, तो कुल देश कितने? 206 देश। प्रतिस्पर्धाएं कितनी? 33। टोटल मैच कितने? 339। और एथलीट कितने? 127। तो हम लोग देख लिए आयोजन हुआ रहा टोक्यो में, शुभंकर मराई तोबा, यूनाइटेड बाय इमोशन इसका ये था। और कुल देश कितने? तो कुल देश हो गए हमारे 206। 33 मैच स्पर्धाएं हुई और 339 मैच हुए। तो भारत के कितने भाग हुए थे? 127। ठीक है, 127। भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे, ये चीज़ पूछा भी जाता है, एक थीम भी पूछा जाता है और एक चीयर सॉन्ग भी पूछा जाता है। तो हिंदुस्तानी वे जिसको लिखा था किसने? ए आर रहमान ने को लिखा था। और टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के तरफ से ध्वजावाहक जो थे वो दो थे। आप याद रखें, क्योंकि एम से मैरी कॉम हो गया और एम से मनप्रीत सिंह। अब मैरी कॉम मुक्केबाजी से है और मनप्रीत सिंह जो है पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं। ठीक है, समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक देखिए, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक जो थे वो बजरंग पुनिया पहलवान है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहाँ से है? ये हरियाणा से है। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक का मुख्य प्रायोजक कौन होता है? एमपीएल का मतलब हो गया आपका, तो एमपीएल इसका प्रायोजक बना था। और एमपीएल ही जो है वो, एमपीएल का पहले फुल फॉर्म मैं बताना चाहूँगा कि एमपीएल का फुल फॉर्म होता है आपका मोबाइल प्रीमियर प्रीमियर लीग, LEAGE। ठीक है, तो मोबाइल प्रीमियर लीग होता है एमपीएल का फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्ट, सबसे बड़ी बात ये है, एक चीज़ छूट गया आपका, ये लाइन छूट जा रहा है, आपको बताना चाहूँगा। ये जो लाइन है, भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक, ये दो चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं करना है। एक है मुख्य मेन प्रायोजक जो है वो, और एक है ऑफिशियल जिसको आधिकारिक बोलते हैं, तो वो हो गया आपका आइनॉक्स है। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमपीएल और आइनॉक्स। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज जो बने वो दीपक काबरा थे। जिम्नास्ट जज दीपक काबरा। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर। दोस्तों, फेंसर से कहने का मतलब है कि फैन कौन होते हैं? देवी के सब कोई फैन होते हैं, एवरीवन। भवानी देवी, तो दुर्गा माता के सब कोई फैन होते हैं। भवानी देवी क्वालिफाई करने वाली पहली, तो भवानी देवी क्वालिफाई कर गई थी। ठीक है, और कोविड-19 के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला राज्य, ऐसे भी उत्तर कोरिया जो है, किम जोंग यून, क्या नाम है, एकदम तानाशाह है, उसने उसको पहले ही हटने वाला पहला देश बन गया, मतलब ओलंपिक से उसको हटा दिया गया था, हटा नहीं था वो, हटाया गया था। ठीक है,
तो ओलंपिक में शामिल होने वाले पहली महिला नौकायान तो नेर्था कुम्नन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक में शामिल हो नौकायान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? तो नॉर्था कुम्नन, ठीक है, नेर्था कुम्नन। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाला एकमात्र भारतीय अशोक कुमार। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाला अशोक कुमार। ऐसे भी अशोक जो है कलिंग के युद्ध में बहुत ज़्यादा कुश्ती में माहिर थे, तलवारबाजी सब चीज़ में। तो अंपायरिंग भी किसने की? तो अशोक कुमार ने की। अब देखिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला भारतीय महिला गोल्फर तो अदिति अशोक। दोनों अशोक ही है दोस्तों, मतलब कुश्ती में अंपायरिंग करने वाला अशोक कुमार और क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला भी अदिति अशोक, ठीक है, इससे याद हो जाएगा। क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय तैराक। अब तैराक का अगर बात करें तो तैराक में आपका साजन प्रकाश है, ठीक है। तो क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक साजन प्रकाश हैं। टोक्यो पैरालंपिक भारोत्तोलन में, तो टोक्यो पैरालंपिक भारतीय पुरुष हॉकी टीम में टीम के कप्तान तो मनप्रीत सिंह तो है ही, ऐसे भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मनप्रीत सिंह हैं, ठीक है। और मनप्रीत सिंह, तो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन है आपकी ये महिला हॉकी टीम तो रानी रामपाल। ऐसे भी रानी रामपाल हॉकी के खेलते हैं। मनप्रीत सिंह जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। नहीं, मनप्रीत सिंह जो है क्रिकेट से नहीं है दोस्तों, ये मनप्रीत सिंह नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मनप्रीत सिंह जो है, सेकेंड, तो मैं मनप्रीत सिंह के बारे में बता रहा था दोस्तों कि मनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी प्लेयर है, बट मनप्रीत सिंह से आप ये मत समझिए कि वो मतलब ओमेन है, ये एक बॉय है, ठीक है, ये मैन है। मनप्रीत सिंह एक लड़का है। ओलंपिक में भारतीय हॉकी का रानी रामपाल हो गया, ठीक है। और ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहली ट्रांसजेंडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेल हार्बर्ट, ये आपकी न्यूजीलैंड की है, ठीक है, लॉरेल हार्बर्ट हो गए। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक यांग कियान चीन में। अब पूछा जा सकता है कि ऐसा कि पूरे ओलंपिक में, इन होल ओलंपिक सबसे पहला स्वर्ण पदक कौन लाया था? तो वो यांग कियान लाया था, और शूटिंग में लाया था वो, शूटिंग में, ठीक है। भारत का पहला पदक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला पदक कब आया था, मतलब किसने लाया था? तो मीराबाई चानू जो कि रजत पदक लाई थी। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है? तो भारोत्तोलन में है, भारोत्तोलन में रिलेटेड है ये मीराबाई चानू। 49 किलोग्राम में भारोत्तोलन में मीराबाई चानू और पहली लाई थी, ठीक है। भारत का दूसरा रजत, अभी तक रजत ही आ रहा है, ठीक है। तो रवि कुमार दहिया, ये है रवि कुमार दहिया, ये दिल्ली से हैं, ठीक है, रवि कुमार दहिया। इसके नाम पे एक दिल्ली में एक स्कूल भी खोला गया है, आदर्श रवि कुमार दहिया के नाम से ही खोला गया है, ठीक है। अब देखिए भारत के लिए पहला स्वर्ण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कहें तो आपको तो VVI भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो भारत के लिए कांस्य पदक जो लाया गया, स्वर्ण पदक जो लाया गया था वो नीरज चोपड़ा लाए थे। भाला फेंक में, कितना भाला फेंक? 87.58 मीटर का भाला फेंक है। और ये अभी टाटा AI के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। और टाटा ने इसे एक गाड़ी भी गिफ्ट की थी, जिसके गाड़ी का नंबर 87.580 है। जितना इसने फेंका था उतना ही ये गाड़ी का नंबर है। तो भारत तो स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा पहला, ठीक है, भाला फेंक में। भारत के लिए कांस्य पदक लवलीना बोरगोहेन, मुक्केबाजी 64 से 69 केजी में लाया गया था, ठीक है। तो कांस्य पदक में 4 है, लवलीना बोरगोहेन है, PV सिंधु है, बजरंग पुनिया है, और पुरुष हॉकी टीम में है, ठीक है। सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन है? तो मोमिजी निशिया है। मोमिजी निशिया जो है सबसे कम उम्र की चैंपियन है। ये कहाँ की है? तो जापान की है। स्केट बोर्डिंग में इन्हें लाई थी। सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक किसने लाए थे? तो एम्मा मैकनॉन, ये ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं। ऐसे भी तैराक लोग बहुत ज़्यादा लाते हैं, महिला है, सबसे बड़ी बात तो ये। देखिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे कम उम्र की चैंपियन जो है मिमोजी निशिया हो जाएगी जापान की स्केट बोर्डिंग में। और दूसरा जो है वो 7 स्वर्ण पदक लाई थी एम्मा मैकनॉन, ठीक है, वो भी तैराक की थी। और 5 स्वर्ण पदक पुरुष में लाए थे, ये भी तैराक के होंगे, ये भी क्या होंगे? तैराक के। तैराक में ज़्यादा लाते हैं, एक ही आदमी लाते हैं बार बार। और ये अमेरिका के हैं कॉलेब ड्रेसेल, ठीक है। प्रथम स्थान किसने? अब देखेंगे हम लोग कि प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान किसका किसका है। तो प्रथम स्थान अमेरिका का है, 39 स्वर्ण है, 41 रजत और 33 कांस्य, मतलब टोटल 113 लाए हैं। किसने? अमेरिका फर्स्ट है। फर्स्ट ऐसे भी अमेरिका हर चीज़ में आजकल हो गया है। ऐसे चीन बहुत सारी चीज़ में है, लेकिन अमेरिका भी बहुत सारी चीज़ों में फर्स्ट है। तो 39 स्वर्ण, 41 रजत, दूसरा तीसरा चीन है, और तीसरा है जापान। हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का कितना स्थान था? तो 48वां स्थान भारत का था। इन्होंने टोटल 7 पदक लिए थे। कितने पदक? टोटल 7 पदक लिए हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण जो कि नीरज चोपड़ा लाए थे, 2 रजत हो गया और 4 कांस्य,
ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, 1 2 4, 1 2 4, 1 दूना 2, 2 दूनी 4, ऐसे याद रख सकते हैं। 33वां ओलंपिक 2024 में जो नया, जो इसके बाद वाला जो होगा वो पेरिस में होगा आपका। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि इसके बाद जो होगा वो कहाँ होगा, तो वो होगा आपका पेरिस में। ओके, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो पैरा ओलंपिक जो बचा हुआ है वो मैं कवर करूँगा जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में, और आप देखना ना भूलें। एक बार मैं फिर से आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। 2 चीज़ आपको याद कराना चाहूँगा कि आयोजन इसका टोक्यो में हुआ था, ये 32वां था। क्या हुआ था, ये 32वां टोक्यो ओलंपिक था। टोक्यो 16 दिन का हुआ था, ठीक है। शुभंकर मराइतो हुआ था और कुल 206 देशों ने भाग लिया था। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम जो क्या है, लक्ष्य है तेरे सामने, ठीक है। लक्ष्य है तेरे सामने। भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी भी ए आर रहमान था, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।